अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आज अप्रैल की 13 तारीख़ है और अच्छी खासी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा गर्मियाँ बढ़ती ही चली जाएंगी। और जहाँ हमें अपने समर के प्लांट्स की केयर करनी है, वहीं हमें अपने विंटर के प्लांट्स जो हमारे पास अभी मौजूद हैं और उनकी केयर भी हमें करनी है। और ये केयर जो गर्मियों में हम करेंगे वो सर्दियों की केयर से बिल्कुल ऑपोजिट केयर करेंगे। सर्दियों में हम अपने प्लांट्स को फुल सनलाइट में रखते हैं, पानी कम डालते हैं, लेकिन गर्मियों में हम ज़्यादा पानी डालेंगे और उनको बिल्कुल शेडी प्लेस में रखेंगे जहाँ हल्की सनलाइट आए। ये मेरा डॉग फ्लावर है, डॉग फ्लावर का प्लांट है और आप देखिए कि इसमें फ्लावरिंग अभी हो रही है और इनमें फ्लावर थोड़े से कम हो गए थे जब मैंने इनको थोड़ी सी ब्राइट सनलाइट में रखा हुआ था, लेकिन फिर मैंने इनको ऐसी जगह रखा जहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट भी कम आती है, तो इनमें दोबारा से फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। ये आप देखिए कि इनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, नए नए लीव्स निकल रहे हैं और मुख्तलिफ कलियाँ भी बननी शुरू हो गई हैं। तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों को बताऊं कि आप लोग भी इसी तरह केयर करें और कुछ अर्से तक जब तक इसमें हम फ्लावर्स हासिल कर लें तो अच्छा ही है, जब तक हमारे पास लगा रहे और थोड़ी बहुत फ्लावरिंग तो इसमें होती रहेगी। और हो सकता है कि साल के एंड में तक ही हमारा प्लांट नेक्स्ट जो विंटर आएगा उस वक्त तक हमारे प्लांट महफूज हो जाए, लेकिन डॉग फ्लावर अमूमन ख़राब हो जाता है। और दूसरे प्लांट तो फिर भी हम सेव कर लेते हैं, लेकिन ये प्लांट थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो चलें जब तक इनमें फ्लावरिंग हम इंजॉय कर सकते हैं कर लें। तो चलें मैं आपको बताऊं कुछ टिप्स, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी टिप्स हैं। यानी मैंने बताया आपको कि गर्मियों में हम सर्दियों के बिल्कुल ऑपोजिट टिप्स इसकी केयर करेंगे। यानी हम इसको ऐसी जगह रखेंगे जहाँ डायरेक्ट सनलाइट भी ज़्यादा ना आती हो, इनडायरेक्ट सनलाइट भी ज़्यादा ना आती हो। डायरेक्ट सनलाइट की तो दूर की बात है, इनडायरेक्ट सनलाइट भी ज़्यादा ना आती हो। और हम इसके पानी का ख्याल रखेंगे, इसीलिए क्योंकि पानी हम इसमें 2 दफ़ा डालेंगे, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उसके बावजूद भी हमारा प्लांट जो सॉइल है वो चूँकि पॉट छोटा होता है तो सॉइल जो होती है वो खुश्क हो जाती है। इसके लिए मल्चिंग आप ज़रूर कीजिए। मल्चिंग इस तरह कर सकते हैं कि कोई भी आपके घर में जो मुख्तलिफ लीव्स सूख के झड़ जाते हैं और इसके ही लीव्स जो सूख रहे होते हैं वो आप इसमें डाल दीजिए। आप इसके अलावा मुख्तलिफ स्टिक्स जो होती हैं, मुख्तलिफ प्लांट्स सूखते हैं उनकी स्टिक्स निकलती हैं, ब्रांचेस कट करते हैं वो सूख जाती है, वो आप डाल दीजिए। इसके अलावा कोकोपीट से भी आप कर सकते हैं, साइड में वुडन चिप्स कर सकते हैं। कुछ भी चीज़ से आपको इसको कवर करना है, इसकी नीचे के पॉट की सॉइल को थोड़ा सा दूर कीजिएगा, जो इसकी मेन स्टेम है ना उससे थोड़ा दूर आप साइड में कर दीजिएगा। और पानी का बहुत ख्याल रखना है, अगर 2 दफ़ा भी आपको पानी डालना पड़े चेक करके तो आप 2 दफ़ा डालिए, क्योंकि सर्दियों में हमें इसमें ठंडक होती है, पानी ज़्यादा वेपोरेट नहीं होता, उड़ता नहीं है, इसीलिए हमारा प्लांट बहुत अच्छे ग्रो करता है। इसलिए कि ये पानी की कमी को जितने भी सर्दियों के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो कमी को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनकी पानी खुश्क हो जाए और लीव यानी इसके जो रूट्स हैं वो देर तक पानी के बगैर रहें। तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको लोकेशन का ख्याल रखना है, इसमें पानी का ख्याल रखना है। और बाकी केयर बिल्कुल वही होती है जो हम बकिया प्लांट्स की करते हैं, जो सर्दियों में भी करते हैं और गर्मी में करते हैं। वैसे ही आप 15 डेज से इसमें फर्टिलाइज़र डालिए, जो लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं। इसके अलावा जो ऊपर से ब्रांचेस अभी आपको लगी सूख रही हैं, जैसे कि आप ये देखिए ये फ्लावर खिल चुके हैं, इसको आप कट कर दीजिए। तो ये आप ब्रांच को सूखने मत दीजिए ज़्यादा, अगर कोई ब्रांच ऊपर से सूख जाती है आप फ़ौरन कट कर दीजिए। इस तरह से नई देखिए आप इसमें फ्लावरिंग ब्रांचेस निकलेंगी और इनमें मतलब जी बर्ड भी बननी शुरू हो जाएंगी, यानी कलियां बननी शुरू हो जाएंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सारी इसमें नई कलियां बन रही हैं। देखिए आप, जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ बन रही हैं, इसके अंदर भी बननी शुरू हो गई हैं, ये देखिए इसके अंदर बननी शुरू हो गई हैं। तो जब हम इन चीज़ का ख्याल रखते हैं, यानी आप ये समझिए कि बिल्कुल ऑपोजिट इसकी आपको ख्याल रखना है सर्दियों के लिहाज से डॉग फ्लावर का। और यहाँ एक चीज़ और कि इनमें अब मिलीबग भी लगना शुरू हो गए हैं, मेरे प्लांट में भी लगने लग शुरू हो गए हैं। नीम ऑयल का भी स्प्रे किया, लेकिन होता ये है कि जहाँ हमारे जो तमाम इंसेक्टिसाइड वगैरह जो हम यूज़ करते हैं बाज़ार के, वो इन पे अच्छा असर कर देते हैं। इसलिए कि अगर एक दफ़ा ये लग जाए, नीम ऑयल का आपका असर ना हो, आपको लगे कि नीम ऑयल भी करने से इनमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप कोई भी स्टोर जाइए जहाँ पर सीड लेते हैं, वहाँ आपको ज़रूर आप उनको बताइए, तो वो आपको कोई सा भी स्प्रे देंगे, वो आप उसी डायरेक्शन में जो उस बॉटल पे लिखा हो आप ला के कीजिए, तो आप देखेंगे तेज़ी में। और फिर जब इसमें मर जाएंगे
तमाम जो मिलीबग वगैरह जो भी कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। फिर आप नॉर्मली जो अपना 15 डेज़ से या 10 डेज़ से जो हम स्प्रे करते हैं, चाहे आप घर में बनाया हुआ स्प्रे कीजिए, इंसेक्टिसाइड कीजिए, या आप नीम ऑयल कीजिए, वो आप दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए, तो आपके प्लांट बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। इसलिए कि एक दफ़ा ख़त्म हो जाएगा तो फिर काफ़ी अर्से तक ये मिलीबग वगैरह जो होते हैं वो फिर अटैक नहीं करते हैं। हम नॉर्मली आप फिर अपना स्प्रे करते रहिए। बस ये आपको बताना था मुझे। और ब्रांचेस कट करते रहिए, इसकी जगह जगह से जो सूखती रहें कट करती रहिए, तो काफ़ी अर्से तक आप इसमें फ्लावरिंग देखेंगे। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।